हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे और उसे डेसिमल यानी 2 डेसिमल प्लेस तक किस तरह से हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 7th और 8th का है। इससे उन सभी बच्चों की हेल्प होगी जो क्लास 7th या फिर 8th में है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं जिसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। यानी आपको आंसर जो भी फाइंड आउट करना है तो उसे आपको 2 डेसिमल तक के ले जाना है। अब यहाँ देखिए 5 है, तो सबसे पहले इसका रूल है कि हम इसके पेयर बनाते हैं 2-2 के। अगर ये 5 सिंगल डिजिट है तो मैं यहाँ पे 0.00 लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 0, फिर मैं यहाँ पे 0 लूँगी, जिससे मेरा ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका डिवीज़न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमें या तो इसके इक्वल वाली वैल्यू लेनी या फिर इससे कम। और जैसे हमें इस तरह लेना है 2 2 4 या फिर हम 3 3 9 लेंगे। अब 3 3 अगर 9 लेते तो 9 ज़्यादा है तो हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे 2 2 4। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगी, फिर यहाँ पे भी मैं 2 लिखूँगी और यहाँ पे मैं 4 लिखूँगी और यही 2 मैं यहाँ पे भी लिखूँगी। ठीक, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब 5 - 4 1 विल कम। अब मैं ये 2 नंबर्स 2 zeros यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी। अब मुझे यहाँ पे ये जो 2 लिखे हैं मैंने, इन्हें मैं ऐड करूँगी। 2 + 2 4, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। और अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे भी वही सेम नंबर हो और यहाँ पे भी हो। यानी अगर 4 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। 1 1 = 1, 1 4 = 4। अब ये तो बहुत कम है तो हम ये नहीं लेंगे। अब मैं 4 2 से करके देखती हूँ। 2 2 = 4, 2 4 = 8। हाँ, ये इसके आसपास है, ये ले सकते हैं। अगर मैं 3 से करके देखती हूँ तो 3 3 = 9, 3 4 = 12। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ये लेंगे। ठीक, तो 4 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे डेसिमल लगाए तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी और 2 यहाँ लिखूंगी। फिर कितना आया इसका आंसर, 84। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। ठीक, माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 6 और यहाँ पे वैल्यू आती है 1, क्योंकि इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 - 84 16 विल कम। फिर उसके बाद ये दोनों 0 हम यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेंगे। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, मैं इसे क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया और ये जो 2 मेरे पास है उसको मैं ऐड करके यहाँ लिख लूँगी। ठीक, उसके बाद फिर से मुझे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि या तो नंबर कम आए या तो फिर उसके इक्वल आए। तो हम इस तरह करेंगे। अगर मैं 2 से करके देखती हूँ तो 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 4 = 8। ये बहुत कम है तो हम इसे नहीं लेंगे। फिर 4 4 3 से मैं करके देखूँगी। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 4 = 12 13। ये इसके थोड़ा सा नियर मोस्ट है तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 लिखा और यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा और मेरे पास जो आंसर आया है 1 3 2 9, ये मैं लिखूँगी और यहाँ 3 और इसे माइनस कर दूँगी। ठीक, माइनस करने के बाद मेरे पास 1 यहाँ आएगा, 7 2 और ये 2 0 मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी।
हमसे कहा गया था कि सिर्फ 2 डेसिमल तक के हमें आंसर लाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल तक के हो गए, तो मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है 17। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 17 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद हम 8 0 लेंगे। जैसे पेयर हमें बनाना है, तो ये 4 6 7 और 8। और ध्यान रहे आपको आंसर सिर्फ 2 डेसिमल्स तक के लाने हैं। अगर आपसे कहा जाता 3 या फिर 4, तब आप उसके अकॉर्डिंग जीरोस ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 3 3 ज़ा 9 बहुत कम हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 बहुत कम हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इसके थोड़ा सा पास है, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, देन 4 यहाँ लिखना है आपको और 16 लिखना है। 17 माइनस 16 1 विल कम, और ये 0 यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, यहाँ इस तरह। अब मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पे है 4 + 4 क्या हो जाएगा आपका 8, और उस 8 को आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे कम हो या तो इसके इक्वल हो। तो अगर मैं इससे करके देखती हूँ 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ये नहीं लूँगी। तब फिर मैं सिर्फ 81 1 ज़ा 81, हाँ ये ले सकती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 8 1 लिखा और यहाँ पे भी 1, और यहाँ डेसिमल है तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे और 1 लिखेंगे। फिर 81 माइनस करेंगे इसे, फिर हमारे पास आएगा आंसर 9, और यहाँ पे 10 - 1 9 आया, और यहाँ पे है आपका 9 9 माइनस 8 1 विल कम। ओके, फिर मैं ये पॉइंट ये 0 यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद अब ये 8 तो एज इट इज लिखा जाएगा, ये जो आपके पास 1 + 1 है ये ऐड हो जाएंगे 2। अब इस 82 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे कम उसकी वैल्यू हो या फिर उसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे करके देखती हूँ 82, अगर मैं 2 से करके देखती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, हाँ ये इसके आसपास है तो हम यही वाली वैल्यू लेंगे। ये 2 लिखा मैंने, यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ मुझे 2 लिखना है, और जो भी आंसर आया है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब हम सिंपली से माइनस करेंगे, वैल्यू आई मेरे पास 6 5 2, और ये जो 0 है ये यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते तो आप आगे कर सकते हैं, लेकिन हमसे कहा गया था सिर्फ 2 डेसिमल तक के हमें ले जाना है, तो मैं इसे वहीं पे वाइंड अप कर दूंगी और हमारा आंसर आ जाएगा 4.12। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिया है। ये अभी किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में है। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं इसे मिक्स्ड फॉर्म से किस में चेंज करूँगी, इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो यहाँ पे वैल्यू ली गई है 3, इसको हमें ये जो वैल्यू होती है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो भी आंसर यहाँ आता है उसको इससे प्लस करना होता है। तो 3 10 30, 30 + 2, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हम 3 है। अब मैं इसे क्या करूँगी, प्लस कर लूँगी, और नीचे क्या आएगा मेरे पास 3। अब जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 10.66, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करके अगर देखते भी हैं तो 332 मैंने यहाँ लिखा है। अब 3 10 30, 2 बच्चा मेरे पास,
अब इसके आगे कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट यूज़ करूँगी और यहाँ पे 0 मैं ले सकती हूँ। फिर 3 6 18, फिर मेरे पास 2 है। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट लगा है तो आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ मैंने 6 लिया, फिर यहाँ 18, फिर यहाँ पे मेरे पास 2 बचा। इस तरह से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10.66। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 10.66 वैल्यू थी। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 10.66। और जब आप आगे फर्दर उसे डिवाइड करेंगे तो आगे यूं वैल्यू आएगी, जैसे 666। तो इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लिया है, फिर यहाँ पे 0, इस तरह से। यानी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मुझे किससे करना है, तो सबसे पहले देखिए 2 2 4 कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 लूँगी। 3 यहाँ लिखा मैंने और 3 यहाँ। 3 3 9, माइनस करेंगे हम, 1 आया। फिर ये 6 मैं यहाँ नोट डाउन कर लूँगी और इससे मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक, अब मेरे पास ये जो वैल्यू है इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और पहले जैसे मैंने आपको बताया था 6 को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, वही नंबर आपको यहाँ पे भी लेना है और वही नंबर आपको यहाँ पे भी लेना है। तो मैं 2 से करके देख रही हूँ, 2 2 4, 2 6 12। ठीक, और अगर मैं 3 से करके देखती हूँ तो 3 3 9, 3 6 18। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम ये वाला नंबर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे भी मैं 2 लिखूँगी और यहाँ पर भी 2। वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 124। अब इसे हम माइनस करेंगे, हमारे पास क्या नंबर आएगा, 2 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगी 6 और यहाँ पे 0। ध्यान रहे इसमें आपको 2 डिजिट नोट डाउन करने हैं। ठीक, बाकी जो सिंपल डिवीज़न होता है उसमें हम एक ही डिजिट नोट डाउन करते हैं। अब ये 6 है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 6। ये जो 2 है इसको आपको ऐड करके यहाँ पे 4 लिखना है। अब इस 64 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके इक्वल हो या फिर इससे कम उसकी वैल्यू आए। तो मैं यहाँ पे 6 से करके देखती हूँ, तो मेरे पास आता है 6 7 8 3। ये इससे थोड़ा सा कम है तो ये हम ले सकते हैं। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और आंसर जो हमारा है वो लिखकर हम माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस करने के बाद हमारे पास आया 4 8 4 और ये 00 हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। 2 डेसिमल तक कहा गया था तो हम यहीं तक इसे स्टॉप कर देंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो 3.26 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।